आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए किसी एयरलाइंस कंपनी का सर्विस लेते हैं एंड टिकट परचेस करने के बाद जब आप उसका पेमेंट कर देते हैं, टिकट कैंसिल हो जाता है, तो इसकी एंट्री एंड इसकी अकाउंटिंग आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए अगर आप कोई एयरलाइंस की सर्विस को लेते हैं तो उसकी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है, तो उन सारे बेसिक्स लेजर को यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर मैं क्रिएट कर लेती हूँ टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस का। तो टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम करेंगे, अंडर आपको करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है एंड उसके ऊपर जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे इस सर्विस का जो एसएससी कोड होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए यहाँ पे 2 रेट होते हैं। 5% होता है आपका इकोनॉमिक क्लास के लिए एंड 12% होता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल के लिए। तो यहाँ पे 5% हम रखेंगे एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए। इसी टाइप से आप 12% वाला भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने 5% वाला लेजर क्रिएट किया है। अब इसके बाद जो सेकेंड वाला लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्सेस वाला। जो हम सर्विस परचेस करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके लिए हमें टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST एंड IGST का भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप से मैं आपको बता देती हूँ, स्टेप से आपको टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में CGST है, इसलिए यहाँ पे हम GST के बाद सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम SGST वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। SGST कर लीजिए, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करना है आपको। टाइप ऑफ लेजर में आप GST सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद स्टेट टैक्स करना है एंड इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे एयरपोर्ट चार्जेस का। सपोज़ कीजिए कोई छोटे मोटे एयरपोर्ट के चार्जेस है, अगर वो आपको लगते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट चार्जेस एक्सपेंसेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड टिकट पे अगर अप्लाई है तो आप उसको इनवाइस पे अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम रखते हुए यहाँ पे इस टाइप से आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे जिस एयरलाइंस कंपनी से हम इस सर्विस को परचेस करने वाले हैं उस कंपनी का हम लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपकी एयरलाइंस कंपनी का नेम है जिनसे आपने सर्विस परचेस किया है उसका कंपनी का नेम कर लीजिए। अंडर में हम सेलेक्ट करेंगे सनरी क्रिएटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी एयरलाइंस कंपनी है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है, स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। GST नंबर फिल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ, अगर आपने कोई बिल परचेस किया है एयरलाइंस कंपनी का तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से आप V प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद आप इस एंट्री को जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं एंड परचेस वाउचर, दोनों वाउचर में कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में करके शो करूँगी। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आपको डेबिट क्या करना है, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हम यहाँ पे जो विदाउट टैक्स वाली असेसेबल वैल्यू जो होती है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो सपोज़ कीजिए जो असेसेबल वैल्यू है 13,400 है। अब इसके ऊपर हमें जो CGST एंड SGST अप्लाई करना है। 13,400 ये विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है, इसके ऊपर 5% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो CGST 2.5%
एंड SGST 2.5% हमें यहाँ पे मैनुअल करना होगा, क्योंकि जर्नल वाउचर में टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है। तो 13,400 का 2.5% 335 है, तो 2.5% CGST, 2.5% SGST हम अप्लाई करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी एयरपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं अगर वो अप्लाई है तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चार्जेस अप्लाई नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एंड में क्रेडिट क्या करना है, उस कंपनी को करना है जिस एयरलाइन कंपनी से आपने ये टिकट लिया है, ये सर्विस ली है। तो यहाँ पे देखिए एयर कंपनी को मैंने क्रेडिट कर दिया है। एंड न्यू रेफरेंस पे लेते हुए नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि जो आपने टिकट बुक किया है वो कहाँ से कहाँ है एंड किसके लिए, किस एम्प्लॉय के लिए लिया है, ये भी आप नरेशन में कम्प्लीटली डिटेल में मार्क कर दीजिए, सो दैट आप इन फ्यूचर जब भी इस वाउचर को देखेंगे आपको रिमाइंड आ जाएगा कि ये टिकट जो है कहाँ से कहाँ, डेस्टिनेशन क्या है इसका एंड किसके लिए लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। तो इसे नरेशन कम्प्लीटली एंड ब्रीफ में टाइप कीजिए। अब उसके बाद देखिए मैं आपको शो करती हूँ जो हमने अभी जस्ट एयरलाइंस टिकट की एंट्री पास की है, उसका इम्पैक्ट हम बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप करेंट लायबिलिटीज़ ओपन करेंगे। करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में आपको एयर कंपनी के अंडर में 14,000 जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एंट्री शो हो रही है 14,170 की। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप इस एंट्री को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट को आप ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस में एंट्री की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। एंड जो आपने एयरपोर्ट एक्सपेंसेस के नाम से एंट्री की है वो भी एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये सारे आपके कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये सारी एंट्रीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो होगी। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको लेजर कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है गो टू में एंड उसके बाद हम ओपन करेंगे लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर में। अब आपको यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप करना है। एयर कंपनी मैंने ओपन कर ली है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल वाउचर के थ्रू हमने बिल की एंट्री की है 14,170 रुपीज़। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री पास करेंगे तो यहीं से हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ से हमें पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं किस डेट में आपने इसकी एंट्री पास की है। एंड यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पार्टी को हम डेबिट करेंगे 14,117। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस पे आपको उस इन्वाइस को सेलेक्ट करना है जिस इन्वाइस के अगेंस्ट आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं, किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। यहाँ पे हमने पहले बिल की एंट्री की, उसके बाद हमने पेमेंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस कंपनी का लेजर नील हो चुका है। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमें लेजर्स को क्रिएट करना है, उसके बाद कैसे हमें एयरलाइंस कंपनी के बिल की एंट्री पास करनी है, कैसे हमने पेमेंट किया। और जैसे कि मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, सर का कमेंट्स ये था कि टिकट कैंसिल होने के बाद हमें उसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है। तो मैं आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमने 14,170 का बिल लिया, उसके बाद हमने सेम अमाउंट का पेमेंट कर दिया है। अब उसके बाद अब क्या होता है कि जब आपका टिकट कैंसिल होता है तो उसमें कुछ कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं जो कंपनी काट लेती है। तो उसके लिए आपको कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कंपनी आपका थोड़ा सा बैलेंस काट करके एंड आपके अकाउंट में डालेगी, तो 14,170 का आपने पेमेंट किया था तो ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। कैंसिलेशन चार्जेस जो भी होते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, तो कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो कट के आपके पास आएगा बैंक में। तो सपोज़ कीजिए जो एयरलाइंस कंपनी है वो 170 रुपीज़ कट कर लेती है, आपका 14,000 आपके अकाउंट में दे देती है। तो यहाँ पे हम 14,000 की रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे जो कि हमने अपने बैंक में रिसीव कर ली है। तो उसके लिए यहीं से हम ऑल्ट ए प्रेस करके वाउचर को ऐड करेंगे एंड रिसिप्ट में हम रिसीव करेंगे 14,000। तो यहीं पे देखिए रिसिप्ट वाउचर में सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस एंट्री के थ्रू हम पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो पार्टी को हमें क्या करना है,
पार्टी को हम करेंगे क्रेडिट, तो 14,000 ही सिर्फ हमारे अकाउंट में आया है, इसलिए हम 14,000 ही यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। एंड बैंक को हम करेंगे यहाँ पे डेबिट, क्योंकि बैंक ने रिसीव किया है इसलिए हम बैंक को डेबिट करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि पेमेंट आपने रिसीव की है, एंड नरेशन में आप कम्प्लीटली मार्क कर दीजिए कि जो आपने टिकट किया था वो कैंसिल हो गया है, उसके अगेंस्ट में आपने ये पेमेंट रिसीव किया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि अब आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने परचेस किया, उसके बाद हमने पेमेंट किया, उसके बाद 14,000 हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक एंट्री एडजस्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बैलेंस बराबर नहीं शो हो रहा है। एक साइड 14,170 रुपीज़ डेबिट में शो हो रहा है एंड क्रेडिट में सिर्फ 14,000 शो हो रहा है। तो 170 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो कम शो हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे एक जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। जो आपका टिकट कैंसिलेशन चार्जेस होता है जो कंपनी आपका काटती है, उसके लिए हमें जर्नल वाउचर में एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो यहीं से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा। आप चाहें तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो पर्टिकुलर टिकट कैंसिलेशन एक्सपेंसेस का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड अगेन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए जो भी अमाउंट है, जो भी कंपनी आपका काटती है, जो टिकट कैंसिलेशन चार्जेस हैं 170 मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिया है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हम करेंगे एयरलाइंस कंपनी को, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी ने आपका जो है वो काटा हुआ है कैंसिलेशन चार्जेस, इसलिए हम यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी का जो लेजर है वो क्रेडिट करेंगे। बाय मिस्टेकली आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टूर एंड ट्रेवल कर दिया है, बाय मिस्टेकली हुआ है ये। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी इसलिए मैं यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकती थी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल आपको यहाँ पे नहीं क्रेडिट करना है। आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है जो एयरलाइंस कंपनी है उसका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड उसके लेजर को यहाँ पे क्रेडिट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको आप प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने चैनल पे कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए किसी एयरलाइंस कंपनी का सर्विस लेते हैं एंड टिकट परचेस करने के बाद जब आप उसका पेमेंट कर देते हैं, टिकट कैंसिल हो जाता है, तो इसकी एंट्री एंड इसकी अकाउंटिंग आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड इस अकाउंटिंग को मेनटेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है। तो उन सारे बेसिक्स लेजर को यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर मैं क्रिएट कर लेती हूँ टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस का। तो टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम करेंगे, अंडर आपको करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है एंड उसके ऊपर जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे इस सर्विस का जो एसएससी कोड होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए यहाँ पे 2 रेट होते हैं। 5% होता है आपका इकोनॉमिक क्लास के लिए एंड 12% होता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल के लिए। तो यहाँ पे 5% हम रखेंगे एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए। इसी टाइप से आप 12% वाला भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने 5% वाला लेजर क्रिएट किया है। अब इसके बाद जो सेकेंड वाला लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्सेस वाला। जो हम सर्विस परचेस करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके लिए हमें टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST एंड IGST का भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप से मैं आपको बता देती हूँ, स्टेप से आपको टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में
CGST है, इसलिए यहाँ पे हम GST के बाद सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम SGST वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। SGST कर लीजिए, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करना है आपको। टाइप ऑफ लेजर में आप GST सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद स्टेट टैक्स करना है एंड इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे एयरपोर्ट चार्जेस का। सपोज़ कीजिए कोई छोटे मोटे एयरपोर्ट के चार्जेस है, अगर वो आपको लगते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट चार्जेस एक्सपेंसेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड टिकट पे अगर अप्लाई है तो आप उसको इनवाइस पे अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम रखते हुए यहाँ पे इस टाइप से आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे। जिस एयरलाइंस कंपनी से हम इस सर्विस को परचेस करने वाले हैं उस कंपनी का हम लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपकी एयरलाइंस कंपनी का नेम है जिनसे आपने सर्विस परचेस किया है उसका कंपनी का नेम कर लीजिए। अंडर में हम सेलेक्ट करेंगे सनरी क्रिएटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी एयरलाइंस कंपनी है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है, स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। GST नंबर फिल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ, अगर आपने कोई बिल परचेस किया है एयरलाइंस कंपनी का तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है। गेटवे ऑफ टेली से आप वी प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद आप इस एंट्री को जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं एंड परचेस वाउचर, दोनों वाउचर में कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में करके शो करूँगी। ऐप टू प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आपको डेबिट क्या करना है, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हम यहाँ पे जो विदाउट टैक्स वाली असेसेबल वैल्यू जो होती है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो सपोज़ कीजिए जो असेसेबल वैल्यू है 13,400 है। अब इसके ऊपर हमें जो CGST एंड SGST अप्लाई करना है। 13,400 ये विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है। इसके ऊपर 5% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो CGST 2.5% एंड SGST 2.5% हमें यहाँ पे मैनुअल करना होगा, क्योंकि जर्नल वाउचर में टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है। तो 13,400 का 2.5% 335 है, तो 2.5% CGST, 2.5% SGST हम अप्लाई करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी एयरपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं अगर वो अप्लाई है तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चार्जेस अप्लाई नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एंड में क्रेडिट क्या करना है, उस कंपनी को करना है जिस एयरलाइन कंपनी से आपने ये टिकट लिया है, ये सर्विस ली है। तो यहाँ पे देखिए एयर कंपनी को मैंने क्रेडिट कर दिया है एंड न्यू रेफरेंस पे लेते हुए नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि जो आपने टिकट बुक किया है वो कहाँ से कहाँ है एंड किसके लिए, किस एम्प्लॉय के लिए लिया है, ये भी आप नरेशन में कम्प्लीटली डिटेल में मार्क कर दीजिए सो दैट आप इन फ्यूचर जब भी इस वाउचर को देखेंगे आपको रिमाइंड आ जाएगा कि ये टिकट जो है कहाँ से कहाँ, डेस्टिनेशन क्या है इसका एंड किसके लिए लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। तो इसे नरेशन कम्प्लीटली एंड ब्रीफ में टाइप कीजिए। अब उसके बाद देखिए मैं आपको शो करती हूँ जो हमने अभी जस्ट एयरलाइंस टिकट की एंट्री पास की है उसका इम्पैक्ट हम बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप करेंट लायबिलिटीज़ ओपन करेंगे। करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में देखिए सनरी क्रिएटर्स के अंडर में आपको एयर कंपनी के अंडर में 14,000 जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एंट्री शो हो रही है 14,170 की। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप इस एंट्री को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट को आप ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस में एंट्री की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी एंड जो आपने एयरपोर्ट एक्सपेंसेस के नाम से एंट्री की है वो भी एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये सारे आपके कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये सारी एंट्रीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो होगी। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको लेजर कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है गो टू में एंड उसके बाद हम ओपन करेंगे लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर में। अब आपको यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप करना है। एयर कंपनी मैंने ओपन कर ली है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल वाउचर के थ्रू हमने बिल की एंट्री की है 14,170 रुपीज़। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री पास करेंगे तो यहीं से हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे
वाउचर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ से हमें पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, किस डेट में आपने इसकी एंट्री पास की है। एंड यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए पार्टी को हम डेबिट करेंगे 14,117। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस पे आपको उस इनवाइस को सेलेक्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं, किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। यहाँ पे हमने पहले बिल की एंट्री की, उसके बाद हमने पेमेंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस कंपनी का लेजर नील हो चुका है। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमें लेजर्स को क्रिएट करना है, उसके बाद कैसे हमें एयरलाइंस कंपनी के बिल की एंट्री पास करनी है, कैसे हमने पेमेंट किया। और जैसे कि मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, सर का कमेंट्स ये था कि टिकट कैंसिल होने के बाद हमें उसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है। तो मैं आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमने 14,170 का बिल लिया, उसके बाद हमने सेम अमाउंट का पेमेंट कर दिया है। अब उसके बाद अब क्या होता है कि जब आपका टिकट कैंसिल होता है तो उसमें कुछ कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं जो कंपनी काट लेती है। तो उसके लिए आपको कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कंपनी आपका थोड़ा सा बैलेंस काट करके एंड आपके अकाउंट में डालेगी, तो 14,170 का आपने पेमेंट किया था तो ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। कैंसिलेशन चार्जेस जो भी होते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, तो कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो कट के आपके पास आएगा बैंक में। तो सपोज़ कीजिए जो एयरलाइंस कंपनी है वो 170 रुपीज़ कट कर लेती है, आपका 14,000 आपके अकाउंट में दे देती है। तो यहाँ पे हम 14,000 की रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे जो कि हमने अपने बैंक में रिसीव कर ली है। तो उसके लिए यहीं से हम Alt A प्रेस करके वाउचर को ऐड करेंगे एंड रिसिप्ट में हम रिसीव करेंगे 14,000। तो यहीं पे देखिए रिसिप्ट वाउचर में सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस एंट्री के थ्रू हम पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो पार्टी को हमें क्या करना है, पार्टी को हम करेंगे क्रेडिट। तो 14,000 ही सिर्फ हमारे अकाउंट में आया है, इसलिए हम 14,000 ही यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। एंड बैंक को हम करेंगे यहाँ पे डेबिट, क्योंकि बैंक ने रिसीव किया है इसलिए हम बैंक को डेबिट करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि पेमेंट आपने रिसीव की है एंड नरेशन में आप कम्प्लीटली मार्क कर दीजिए कि जो आपने टिकट किया था वो कैंसिल हो गया है, उसके अगेंस्ट में आपने ये पेमेंट रिसीव किया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि अब आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने परचेस किया, उसके बाद हमने पेमेंट किया, उसके बाद 14,000 हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक एंट्री एडजस्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैलेंस बराबर नहीं शो हो रहा है। एक साइड 14,170 रुपीज़ डेबिट में शो हो रहा है एंड क्रेडिट में सिर्फ 14,000 शो हो रहा है। तो 170 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो कम शो हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे एक जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। जो आपका टिकट कैंसिलेशन चार्जेस होता है जो कंपनी आपका काटती है, उसके लिए हमें जर्नल वाउचर में एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो यहीं से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा। आप चाहें तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो पर्टिकुलर टिकट कैंसिलेशन एक्सपेंसेस का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड अगेन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए जो भी अमाउंट है, जो भी कंपनी आपका काटती है, जो टिकट कैंसिलेशन चार्जेस हैं 170 मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिया है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हम करेंगे एयरलाइंस कंपनी को, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी ने आपका जो है वो काटा हुआ है कैंसिलेशन चार्जेस, इसलिए हम यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी का जो लेजर है वो क्रेडिट करेंगे। बाय मिस्टेकली आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टूर एंड ट्रेवल कर दिया है, बाय मिस्टेकली हुआ है ये। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी इसलिए मैं यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकती थी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल आपको यहाँ पे नहीं क्रेडिट करना है। आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है जो एयरलाइंस कंपनी है उसका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड उसके लेजर को यहाँ पे क्रेडिट करना है। अगर आप डिलीवरी चालान बनाते हैं एंड आपके डिलीवरी चालान में HSN एंड SSC का कॉलम शो नहीं होता है, तो क्या इसका रीज़न है एंड क्या इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ क्रिएट करना है डिलीवरी चालान या फिर डिलीवरी नोट नाम से भी आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वाउचर क्रिएट नहीं होते हैं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ वाउचर्स को क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम
टैली प्राइम को ओपन करेंगे एंड गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पे वाउचर टाइप पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपने न्यू वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ। हम एल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे एंड यहाँ से अगर आप चाहें तो डायरेक्टली क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट किया है डिलीवरी चालान नाम से वाउचर को, तो इस टाइप से आप डिलीवरी नोट भी रख सकते हैं। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको डिलीवरी चालान कर लेना है। उसके बाद एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको आप यस कर लीजिए, तभी इस वाउचर को आप यूज़ कर पाएंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इन सारे ऑप्शंस में से आप जो भी चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पे देखिए नरेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे नरेशन वाले ऑप्शन को यस करके इस वाउचर को आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। अब हम यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी कैसे आप डिलीवरी चालान या डिलीवरी नोट को प्रिपेयर करेंगे एंड उसके बाद HSN वाइज कोड कैसे आपको शो होगा। तो यहाँ पे हमने डिलीवरी चालान का राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे एंड डिलीवरी चालान का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद F2 प्रेस करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। देन पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी के लिए आप डिलीवरी चालान बना रहे हैं उस पार्टी का आपको यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर लीजिए। तो आपकी अगर लोकल पार्टी है या फिर इंटरस्टेट पार्टी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, तो जो भी आप डिलीवरी चालान के थ्रू जो प्रोडक्ट है, जो भी आइटम है आपका वो कर रहे हैं वो कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान देनी है ट्रैकिंग नंबर, तो ऑलवेज़ आपको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर न्यू सेलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल नहीं करना है। तो हम ऑलरेडी 3 चालान जो है वो बना चुके हैं, इसलिए 4th हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी क्वांटिटी है, जिस भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं, उसके बाद जो भी उस प्रोडक्ट का रेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड जितने भी यहाँ पे आप आइटम, जो भी स्टॉक आइटम आप यहाँ पे डिलीवरी चालान के थ्रू सेंड कर रहे हैं उन सारे स्टॉक आइटम को 1 to 1 आपको सेलेक्ट करना है एंड एवरी टाइम आपको ध्यान देना है जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपको सेम रखना है, नॉट एप्लीकेबल नहीं करना है, अदरवाइज इस डिलीवरी चालान के थ्रू आप सेल इनवॉइस नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब मैं आपको शो करती हूँ ये डिलीवरी चालान जो है इस पर हम टैक्स नहीं अप्लाई करते हैं, तो इस टाइप से डिलीवरी चालान जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, देन आप करेंट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहीं से मैं F4 प्रेस करूँगी तो डिलीवरी चालान आप देख सकते हैं टाइटल में शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में जो आपका गुड्स है वो शो होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं HSN NSSC का कोड शो हो रहा है, उसमें जो भी आप HSN फिल करेंगे वो आपको शो होगा। अगर ये कॉलम आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे बैक जाना है, आपको क्लिक करना है प्रिंट पे, देन आप क्लिक करेंगे करेंट पे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ एक ऑप्शन आपको शो होगा स्टैट्यूटरी डिटेल्स के नीचे शो HSN SSC, तो ये ऑप्शन यस है। मैं आपको नो करके शो करती हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो इस ऑप्शन को हम नो करके एंड इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, हमने इस ऑप्शन को नो कर दिया है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा शो होता है। अब आप यहाँ देखेंगे पहले यहाँ पे HSN SSC का जो कॉलम था वो शो हो रहा था, बट अब शो नहीं हो रहा है। यही क्वायरी थी, यही इसका सॉल्यूशन क्या है, जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, करेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आप जाएंगे एंड यहाँ पे शो HSN SSC ये ऑप्शन नो होगा, तो इसको आप यस कर लीजिए। यस करने के बाद अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ कि क्या शो होगा। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी चालान टाइटल शो हो रहा है, नीचे आप देखेंगे तो आपको HSN SSC का जो कॉलम है अब यहाँ पे इनेबल हो चुका है एंड इस टाइप से आप अपने डिलीवरी चालान, डिलीवरी नोट में भी HSN का NSSC का जो कॉलम है उसको आप इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं एंड पार्टी को भी आप दे सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपके किसी भी डिलीवरी नोट या फिर डिलीवरी चालान में आपको शो नहीं होता है HSN NSSC का जो कॉलम है, इस टाइप से आपको इनेबल करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डिलीवरी चालान, डिलीवरी नोट का हमें वाउचर कैसे क्रिएट करना है एंड उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमें डिलीवरी नोट, डिलीवरी चालान को प्रिपेयर करना है
एंड उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको जो प्रॉब्लम शो हो रही है HSN एंड SSC का कॉलम शो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं शो हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस टाइप से आप किसी भी डिलीवरी नोट या फिर चालान में HSN एंड SSC के कॉलम को इनेबल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी से माल परचेस किया है एंड आपका कुछ मटेरियल आपको डैमेज कंडीशन में मिला है एंड आप उसको वापस करना चाहते हैं, परचेस रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेबिट नोट बनाना होता है। डेबिट नोट के थ्रू हम परचेस को रिटर्न करते हैं एंड डेबिट नोट का वैल्यू अगर मोर देन 50,000 है तो उस केस में आपको उस डेबिट नोट का ई-वे बिल भी जनरेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी, जब हम परचेस करते हैं तो परचेस की एंट्री मैं आपको शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप परचेस करेंगे एंड उसके बाद जो बिल नंबर है वो कर लीजिए फिल। पार्टी अकाउंट नेम, जिन पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उनका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद परचेस लेजर में परचेस वाला लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद अब हमें यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लेना है। जो भी प्रोडक्ट, जो भी मटेरियल आप परचेस कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन परचेस कर रहे हैं, 100 पीसेस परचेस कर रहे हैं 1000 रेट के अकॉर्डिंग। इसी टाइप से जितने भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे 1 to 1 सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते जाइए। सेकेंड हम परचेस कर रहे हैं आउटर कार्टन सीलिंग फैन का। क्वान्टिटी इसकी सपोज कीजिए 1000 है, 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से आपको अपने परचेस एंट्री को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया है। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो परचेस का बिल है ये रेडी हो चुका है। हमने अपने बुक्स में इसको लिख लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज कीजिए इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो पूरा डिफ़ॉल्ट कंडीशन में हमने रिसीव किया है। जैसे कि सेकेंड प्रोडक्ट है आउटर सीलिंग फ़ैन का जो है 1000 पीसेस, ये लॉट जो है पूरा का पूरा डैमेज कंडीशन में हमें रिसीव हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा लॉट जो है एज़ इट इज़ हम पार्टी को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के लिए हमें डेबिट नोट प्रिपेयर करना होगा। डेबिट नोट के थ्रू हम यहाँ पे इस परचेस को रिटर्न करेंगे। तो देखिए डेबिट नोट के लिए सारे वाउचर जो है वो टैली प्राइम में एक्टिवेट नहीं होते हैं। हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ वाउचर्स को एक्टिवेट करना होता है। तो कैसे आपको डेबिट नोट के वाउचर को एक्टिवेट करना है, गेटवे ऑफ टैली से आप एल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद वाउचर टाइप पे एंड यहाँ आप देखिए डेबिट नोट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होता है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। तो इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करके सेव करेंगे तो आप यहाँ पे डेबिट नोट का जो वाउचर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी, यहाँ पे जो नंबरिंग है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको डेबिट नोट यहाँ पे इशू करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से अदर वाउचर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डेबिट नोट का जो वाउचर है वो सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे सेम पार्टी का नेम हम सेलेक्ट करेंगे जिनसे हमने परचेस किया था। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। पार्टी का जो अकाउंट नेम है यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है एंड उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ ओरिजिनल इनवाइस नंबर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको उस इनवाइस को रखना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। तो हमारा जो इनवाइस नंबर था 1 था और इनवाइस की जो डेट थी वो भी हमने यहाँ पे फिल कर ली है। तो आपको ओरिजिनल इनवाइस नंबर एंड डेट फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में उसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए जो प्रोडक्ट आप रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं आउटर कार्टन सीलिंग फैन। 1000 पीसेस इसकी क्वांटिटी थी, 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। इसके हम ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST। तो इस टाइप से जो डेबिट नोट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसका शो करती हूँ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, देन करेंट पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एंड मैं आपको शो करती हूँ जो आपका डेबिट नोट का प्रिंट प्रीव्यू है कुछ इस टाइप से शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से आपका डेबिट नोट का प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। जैसे कि आपका जो डेबिट नोट है उसकी वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपीज़ है, 50,000 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे ये लोकल है, जैसे कि दिल्ली का है तो दिल्ली के लिए आपको पता है 1 लाख रुपीज़ लिमिट है ई-वे बिल बनाने की। तो यहाँ पे जो इनवाइस का वैल्यू है मोर देन 1 लाख रुपीज़ है।
अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ई वे बिल को लॉगिन कर लेंगे। डेबिट नोट बनाने के लिए अब ई वे बिल पे क्लिक कीजिए, जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से हम डेबिट नोट के लिए ई वे बिल बनाएंगे। आउटवर्ड ही हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे माल को भेज रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे हम मार्क डाल देंगे परचेस रिटर्न, क्योंकि हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे रिमार्क कर देना है परचेस रिटर्न। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका डेबिट नोट का नंबर है वो आपको डॉक्यूमेंट नंबर में फिल करना है। तो डेबिट नोट नंबर 2 है, उसका जो डेट है वो। बिल फ्रॉम में, डिस्पैच फ्रॉम में आपको अपनी कंपनी की डिटेल शो होगी एंड एड्रेस शो होगा। बिल 2 में आपको अपने कंपनी का, यानी कि जिनसे आपने परचेस किया था, जिनको आप माल रिटर्न कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर एंड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो जीएसटी नंबर कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगी। उसके बाद देखिए आइटम डिटेल्स आपको फिल करना है कि क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट है जो आप रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट आप रिटर्न करेंगे उसका नेम कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कर लीजिए, उसका जो भी HSN कोड है, क्वांटिटी जितनी है, पीसेस में है, केजी में है, नंबर्स में है, वो आप यूनिट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद असेसेबल वैल्यू जो है वो फिल कर लीजिए। तो हमारी 1 लाख रुपीज़ थी, लोकल पार्टी हमारी, तो हम यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट पे रेट लगना था वो 12% था। 6% CGST एंड 6% SGST। तो हम यहाँ पे 6 + 6 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं टोटल जो डेबिट नोट की वैल्यू है 1,12,000 है। यहाँ आप देख सकते हैं ई वे बिल का वैल्यू भी 1,12,000 है। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल में अगर आप ट्रांसपोर्टर से भेजते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की ID डालनी है। व्हीकल के थ्रू करते हैं तो आपको यहाँ पे जो व्हीकल नंबर है वो फिल करना होता है। उसके बाद एक बार आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जो ई वे बिल आपने बनाया है उसको सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, देन आपको यहाँ पे कुछ मैसेज शो होंगे, उस पर ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ई वे बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं बिफोर सबमिटिंग ई वे बिल। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो आप जाके वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए एंड चेक करने के बाद इस टैब से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो परचेस रिटर्न है, जो आपका डेबिट नोट है, उसके लिए ई वे बिल रेडी हो चुका है। इसी टाइप आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने कोई भी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विस ली है जो कि TDS के सेक्शन 194J में फॉल होता है एंड उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है, उसके ऊपर आपका 10% TDS डिडक्ट होता है। अगर आपने कोई भी ऐसी सर्विस ली है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज की, सपोज़ कीजिए आपने CA की सर्विस ली है या फिर किसी एडवोकेट से आपने सर्विस ली है, तो वो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के अंडर में फॉल होती है, तो उसका आप TDS डिडक्ट करते हैं एंड TDS डिडक्ट करके आप TDS चालान पे करते हैं ऑनलाइन। कैसे आपको ऑनलाइन पे करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको सर्च कर लेना है TDS चालान। सबसे पहला जो डॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है एंड सबसे नीचे देखिए प्रोसीड टू एडवांस ऐसे मैसेज आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो कुछ वेबसाइट जो है विंडोज 7 में ओपन नहीं होती है, तो इस टैब से आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो साइट है वो ओपन हो चुकी है, ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे आपको TDS TCS का एंड यहाँ पे नॉन TDS TCS का 2 चालान शो हो रहा है, चालान नंबर 281 एंड चालान नंबर 280। तो जो TDS का हम पेमेंट करते हैं वो 281 में करते हैं। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही जो फॉर्म है 281 जो चालान है वो ओपन हो जाएगा एंड कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको शो होगा चालान नंबर 281 का। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1 to 1 फिल करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी उसी टाइप से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है, चालान को फिल करना है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है टैक्स एप्लीकेबल। तो टैक्स एप्लीकेबल में 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 0020 का 0021 का। तो 20 में क्या है, कंपनी डायरेक्टरी है एंड 21 में क्या है, नॉन कंपनी है। तो अगर आप कंपनी है तो 20 सेलेक्ट कर लीजिए, नॉन कंपनी है तो 21 सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं कंपनी हूँ इसलिए 20 सेलेक्ट कर रही हूँ। टाइप ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे आपको अगेन 2 ऑप्शन मिलते हैं, 200 यहाँ पे TDS TCS पेबल बाय टैक्स पेयर एंड 400 में है TDS TCS रेगुलर असेसमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले 200 का मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 200 कब आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप TDS या फिर TCS का चालान पे करते हैं तो आपको 200 नॉर्मली सेलेक्ट करना होता है। 400 आपको कब सेलेक्ट करना होता है, जब गवर्नमेंट के साइड से
आपको कोई नोटिस आता है एंड उस नोटिस के अगेंस्ट में आप रिप्लाई करते हुए अगर ये चालान पे करते हैं तब आपको 400 सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे 200 सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नोटिस वगैरह हमें इशू नहीं हुआ है। नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ पेमेंट में आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सारे नेचर ऑफ पेमेंट शो होंगे। तो जिस भी TDS का आप यहाँ पे चालान पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे 194J कर रहे हैं, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए। अब उसके बाद देखिए मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना होता है, आपके कौन सा बैंक है। ड्रॉप डाउन में आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड कर लीजिए एंड बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग अपने बैंक के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे एंड बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको टैन नंबर अपना फिल करना होता है। विदाउट टैन नंबर आप किसी का भी TDS डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, चालान पे नहीं कर सकते। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप जो TDS चालान अभी पे कर रहे हैं उसका असेसमेंट ईयर क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको ऑप्शन मिलते हैं ईयर का। उसके बाद नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, सारा एड्रेस आपको फिल करना है कि आपका जो ब्लॉक नंबर है, विलेज है, स्ट्रीट है, एरिया लोकेलिटी एंड स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यह सारी इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल कर लीजिए। उसके बाद एंड में आपको यहाँ पे कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद एक बारी सबमिट करने से पहले आपको चालान जो है वो रीचेक कर लेना है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका TDS का चालान पे हो जाएगा प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए। एंड इसका मैंने आपको बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज जो कि 30,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10% इसका TDS रेट है। तो इस टाइप से आप भी सबमिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंक गिवन लोन की एंट्री एंड अकाउंटिंग को हमें कैसे मेंटेन करना है टेलीप्राम में। सबसे पहले आप टेलीप्राम को ओपन कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने SBI बैंक कंपनी जो है वो क्रिएट कर दिया है। आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कंपनी पे जाना है, देन क्रिएट का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने न्यू कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ। आपको यहाँ पे कंपनी नेम में अपने कंपनी का नेम टाइप करना है। मैंने बैंक का नेम टाइप किया है क्योंकि हम यहाँ पे बैंक की अकाउंटिंग को मेंटेन करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप यहाँ फिल कर लीजिए, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ सेव कर लेना है। आपका जो कंपनी है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट हमें है उन सभी के लेजर को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए लेजर पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। सपोज़ कीजिए जो बैंक है अगर वो किसी पार्टी को लोन देता है तो उस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो देखिए जो बैंक काफ़ी सारे कंपनीज़ को लोन देता है तो उन सारे कंपनीज़ के लेजर कैसे क्रिएट करता है। पार्टी का जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब यहाँ पे हम अंडर ग्रुप जो है वो सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांसेस असेट्स, क्योंकि बैंक आपको लोन दे रहा है इसलिए ये जो ग्रुप है हम सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांसेस असेट्स का। तो बैंक जितनी भी पार्टीज़ को लोन देता है उन सारे पार्टीज़ का जो लेजर है वो अंडर लोन एंड एडवांसेस असेट्स के अंडर में क्रिएट करता है। क्योंकि बैंक लोन दे रहा है इसलिए अंडर ग्रुप जो है हमें यही सेलेक्ट करना है। एंड सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड यहाँ फिल कर लीजिए, कंपनी का एड्रेस, स्टेट, GST नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद देखिए जब बैंक लोन देता है तो लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हमें पास करनी होती है। तो उसके लिए भी हम लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव। आप यहाँ पे जो नेम है वो रख सकते हैं लेजर का, इंटरेस्ट रिसीव। अंडर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इनकम हो रही है इसलिए हम इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर लीजिए। GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको करना है। अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को भी सेव कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो बेसिक्स लेजर थे उन लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे एंट्री हम पास करते हैं। बैंक अगर किसी पार्टी को लोन देता है तो उसके लिए बैंक कैसे एंट्री पास करता है वो मैं आपको शो करने वाली हूँ।
तो बैंक यहाँ पे लोन दे रहा है यानी कि पेमेंट कर रहा है, इसीलिए गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसी पेमेंट वाउचर में जो हम लोन देते हैं, बैंक जो लोन देता है पार्टी को दे रहा है, इसलिए पेमेंट कर रहा है, इसलिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ऐप टू प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में जो लोन पास होता है उसकी एंट्री जिस डेट में होती है वो डेट आपको फिल करनी है। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, रिसीवर यानी कि जो रिसीव कर रहा है, जो पार्टी है वो रिसीव कर रहा है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो सुमन एजुकेशन हब नाम की पार्टी है जिसको बैंक लोन दे रहा है, इसीलिए हम पार्टी को डेबिट कर लेंगे। जो भी अमाउंट बैंक लोन दे रहा है, सपोज़ कीजिए 5 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपीज़ हम डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट उसे करना है जो यहाँ पे लोन दे रहा है। तो बैंक भी कहीं से लोन लेके देता है, तो यहाँ पे एल्ट से प्रेस करके उसका लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हम लेजर क्रिएट करेंगे आरबीआई, तो आरबीआई का लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के लिए जो आरबीआई है वो उसका बैंक है, वो उनसे फंडिंग लेके आगे जो बिजनेस है अपना रन करते हैं, इसलिए आपको इस टाइप से उसका लेजर क्रिएट करना है। एंट्री आप देख सकते हैं, जो पार्टी जो लोन रिसीव कर रही है वो डेबिट हो जाएगी जो भी अमाउंट लोन का हो, एंड क्रेडिट वो हो जाएगा बैंक अगर आरबीआई से लेके देता है यहाँ पे, तो आरबीआई का जो लेजर है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप से नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि जो लोन है वो पास हुआ है, कौन से डेट को पास हुआ है, कितना अमाउंट जो है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से जो बैंक लोन देता है किसी भी पार्टी को, उसकी एंट्री इस टाइप से करता है। अब ये एंट्री को हम सेव कर लेंगे, एंड इस एंट्री को सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ जो ये एंट्री हमने की है इसका इम्पैक्ट, इसका इफ़ेक्ट जो है वो बैलेंस शीट पे क्या होता है। तो ये एंट्री पास हो गई है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, एंड यहीं से हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। यहीं से आपको करेंट असेट्स ओपन कर लेना है। अब यहाँ आप देखेंगे लोन एंड एडवांसेस असेट्स में आपको 5 लाख रुपीज़ शो हो रहा है, एंड बैंक अकाउंट में आपको 5 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। जो लोन एंड एडवांसेस है आपको डेबिट साइड में शो होगा, एंड जो बैंक है वो क्रेडिट साइड में शो होगा। जो लोन है वो डेबिट हो गया है, वो बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे आपको डेबिट शो हो रहा है, एंड बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया, इसलिए आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। जब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जिन जिन कंपनीज़ को आपने लोन दिया है वो सारी कंपनीज़ शो होंगी, एंड यहाँ जब आरबीआई पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, यानी कि बैंक से पैसे जो है वो कम हो गए हैं। इतना अमाउंट कम हो गया है क्योंकि बैंक ने ये दिया हुआ है पार्टी को, तो इसीलिए ये जो बैलेंसेस है आपको डेबिट में शो होंगे पार्टी का, एंड क्रेडिट में शो होगा आपका बैंक वाला अकाउंट। तो इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं बैलेंस शीट में जो अपने लोन की एंट्री पास की है, देने वाली एंट्री। अब जब आप ईएमआई रिसीव करते हैं पार्टी से तो उसकी एंट्री आपको रिसीप्ट वाउचर में करना है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं। तो उसके लिए कैसे एंट्री पास करनी है, रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप टू प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप ईएमआई रिसीव करने वाले हैं पार्टी से। तो जब बैंक ईएमआई रिसीव करता है अपने लोन के अगेंस्ट तो उसकी एंट्री हम इस टैब से पास करेंगे। ऐप टू प्रेस करके सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वाउचर का डेट है वो चेंज कर लेना है, एंड उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे। पहले हमने बैंक को किया था क्रेडिट, अब हम ये पार्टी को क्रेडिट करेंगे। जो पार्टी को हमने लोन दिया था वो पार्टी हमें पेमेंट कर रही है, यानी कि पार्टी हमें दे रही है, जो देती है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जो पार्टी है सुमन एजुकेशन हब क्रेडिट हो जाएगा। एंड यहाँ देखिए बैंक जो है वो ईएमआई का जो शेड्यूल है वो बना के देता है अपने कस्टमर को, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ईएमआई की एंट्री वो की जाती है। सो जो ईएमआई का इंस्टॉलमेंट है वो अलग अलग टाइप से, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अलग होता है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ सबसे पहला जो हम इंटरेस्ट का रिसीव का कर रहे हैं एंट्री, उसमें हम पार्टी को डेबिट कर देंगे 15,000 से, और उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, सपोज़ कि 10% रिसीव कर रहे हैं तो 1500 हम क्रेडिट कर देंगे। एंड यहाँ पे जो बैंक से हमने यहाँ पे आरबीआई के थ्रू दिया था तो आरबीआई को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो आपने इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई है। इस टाइप से आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ ये एंट्री का इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट में क्या हुआ है जो हमने फर्स्ट ईएमआई रिसीव की है। तो यहीं से हम बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे, करेंट असेट्स में एंटर प्रेस करेंगे, एंड यहाँ देखिए लोन एंड लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं पहले 5 लाख रुपीज़ शो हो रहा था, अब 4 लाख समथिंग शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लिया है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अक्टूबर मंथ में 5 लाख रुपीज़ डेबिट साइड में शो हो रहा था,
अब यहाँ देखिए 15,000 आपको क्रेडिट साइड में यानी कि हमने रिसीव किया है। डेट चेंज कर लीजिए तो आपको यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले जो लोन गिवन की एंट्री थी वो शो हो रहा है। 5 लाख रुपीज़ आपने दिया था, उसके अगेंस्ट में आपने 15,000 यहाँ पे रिसीव किया है। ये 15,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको शो हो रहा है। इंटरेस्ट वाला अमाउंट यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। इस टाइप से एक और एंट्री मैं आपको पास करके शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए नेक्स्ट मंथ में आप एक और रिसीव करेंगे एंट्री, तो यहाँ पे देखिए कैसे रिसीव करना है। प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट जो रेट है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से जो भी आपका बैंक से आपको शेड्यूल मिलेगा ईएमआई का, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री बैंक भी पास करता है। तो इस टाइप से जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री पास करता है वो इस टाइप से करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने 2 एंट्री की है। इस टाइप से जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट कस्टमर यानी कि पार्टी से आती रहेगी, इस टाइप से बैंक एंट्री करते जाएगा। धीरे धीरे करके जो 5 लाख रुपीज़ डेबिट में है वो 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट में आ जाएगा एंड लोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप से इंस्टॉलमेंट मंथ वाइज एंट्री कर करके लोन ख़त्म हो जाएगा एंड यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस था वो पहले जो कम था वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं पहले बैंक क्रेडिट में 5 लाख रुपीज़ था, उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट हमने रिसीव किए हैं तो बैंक डेबिट में हो रहा है, यानी कि बैंक का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस टाइप से धीरे धीरे करते करते इंस्टॉलमेंट रिसीव करते करते 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा एंड बैंक ने जो लोन दिया है वो रिसीव कर लेगा बैंक। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उसका आपको लेजर ओपन करके देख लेना है। लेजर रिपोर्ट्स में जाइए, लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से इंटरेस्ट रिसीव की जो लेजर है उसको ओपन कर लीजिए। डेट चेंज करके आप देख सकते हैं 2 हमने एंट्री पास किया था तो 2 एंट्री के अगेंस्ट हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था। टोटल हमने 3100 इंटरेस्ट रिसीव किया। इस टाइप से पर्टिकुलर अगर आप जाके देखना चाहते हैं इंटरेस्ट रिसीव में तो इस टाइप से एनालाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव वाला लेजर। तो इस टाइप से अगर बैंक किसी भी पार्टी को लोन देता है तो इस टाइप से उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करता है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस टाइप से बैंक लोन गिवन की एंट्री एंड अकाउंटिंग को मेंटेन करता है टैली प्राइम में। जब दिवाली आती है आप अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे पहले आप गिफ्ट परचेस करते हैं। तो गिफ्ट परचेस की एंट्री एंड उसकी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो सबसे पहले हमें क्रिएट पे जाना है, देन हम लेजर पे जाएंगे एंड सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं। जिस भी पार्टी से आप गिफ्ट आइटम परचेस करेंगे उस पार्टी का नेम यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ गिफ्ट कंपनी। आप कंपनी का जो भी नाम है वो कर लीजिए। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स, मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल, यस, पार्टी का एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो हम स्टॉक वाइज नहीं करेंगे। अगर हम स्टॉक वाइज करेंगे तो हम जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें शो नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस करके लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको करना है क्योंकि जो आप दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है, इसलिए इस लेजर को हम अंडर ग्रुप क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो 2 लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप लोकल स्टेट से परचेज करते हैं तो CGST SGST आपको क्रिएट करना है। CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से हम SGST का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स। सेम वैसे अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करेंगे तो IGST का लेजर क्रिएट करेंगे। इस टाइप से जो भी बेसिक्स लेजर थे उन सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि गिफ्ट के परचेस की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी जैसे कि आप छोटे मोटे गिफ्ट परचेस करते हैं विदाउट GST तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस करके आपको वाउचर का डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे डेबिट करेंगे जो हमने लेजर क्रिएट किया था दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस का, उसको हम डेबिट करेंगे। लेट सपोज आपने 4500 रुपीज़ का गिफ्ट परचेस किया है तो यहाँ पे 4500 आप डेबिट कर देंगे। अगर आपने कैश में परचेस किया है तो कैश को क्रेडिट यहाँ पे कर लीजिए
नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो भी गिफ्ट आइटम है आपने क्या परचेस किया है, वो सारी डिटेल आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सो दैट जब भी इन फ्यूचर में आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4500 रुपीज़ में आपने क्या गिफ्ट आइटम परचेस किया था। अब मैं आपको शो करती हूँ कि जो एंट्री हमने पास की है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस, ये देखिए 4500 रुपीज़ जो ब्लू कलर का मैंने हाईलाइट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टैब से बैलेंस शीट में आप इस एंट्री को देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर आप गिफ्ट परचेस करते हैं विदाउट जीएसटी तो आपको इस टैब से उसकी एंट्री करनी है। सेकेंडली मैं आपको बता रही हूँ जो आप विथ जीएसटी जैसे कि आप कोई परचेस करते हैं उसके ऊपर टैक्स अप्लाई है, गिफ्ट आइटम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। सेम वाउचर आपको जर्नल सेलेक्ट करना है, F2 प्रेस करके जो आपका परचेस इनवाइस है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस, जो हमने लेजर बनाया था वो डेबिट हम करेंगे असेसेबल वैल्यू विदाउट टैक्स वाली जो वैल्यू है। लेट सपोज आपका जो इनवाइस है 50,000 प्लस जीएसटी है तो 50,000 हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। उसके बाद हम टैक्स को डेबिट करेंगे। अगर आपने लोकल पार्टी से लिया है तो CGST SGST डेबिट कर लीजिए। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको IGST डेबिट कर लेना है। तो जर्नल वाउचर में आपको मैनुअली कैलकुलेट करना होता है। 50,000 पे सपोज कीजिए आपने कोई ऐसा गिफ्ट आइटम परचेस किया है जिसके ऊपर 18% टैक्स अप्लाई करता है तो यहाँ पे हमें 9% CGST एंड 9% SGST कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको मैनुअली फिल करना है। तो 50,000 का 9% 4500 एंड CGST SGST 4500 हमें करना है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे जिस पार्टी से आपने गिफ्ट आइटम परचेस किया है। तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट कंपनी नाम से पार्टी क्रिएट किया था तो यहाँ देखिए 59,000 हमने पार्टी को क्रेडिट कर दिया है। अब ये जो एंट्री है वो सेव हम कर लेंगे, ये एंट्री हमने कर ली है विथ जीएसटी वाली। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इस एंट्री को आपको बैलेंस शीट में कैसे देखना है। तो बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स में एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए गिफ्ट कंपनी, तो आपको यहाँ पे 59,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, यानी कि ये आपको कंपनी के साइड से आपको देना है तो इसलिए क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। तो इस टैब से आप बैलेंस शीट में इस एंट्री को देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस जो हमने लेजर क्रिएट किया था, यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 50,000 जो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टैब से आप बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं जिस पार्टी से आपने ये परचेस किया है तो गो टू पे क्लिक करना है आपको, लेजर रिपोर्ट्स में, एंड उसके बाद हम लेजर वाउचर में क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पार्टी का लेजर ओपन कर सकते हैं। डेट चेंज करके आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 59,000 की एक जनरल वाउचर में जो हमने एंट्री पास की थी वो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। इट मीन्स हमें ये पे करना है इतना। जब हम इसको पे कर देंगे तो पे करने के लिए यहीं से Alt A आप प्रेस करेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट चेंज कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस पार्टी को डेबिट करना है जिस पार्टी से हमने परचेस किया था। तो इस पार्टी को हम 59,000 से डेबिट कर देंगे क्योंकि जो हमारा परचेस अमाउंट था वो 59,000 था। अब हम यहाँ पे बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका बैंक है आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो यहीं से Alt C प्रेस करके आप अपने बैंक के लेजर को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है हमने। अब यहाँ पे मैं डेट चेंज करूँगी एंड डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमने परचेस किया था एंड उसके बाद हमने उस परचेस के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया है तो इस पार्टी का अकाउंट नील हो चुका है। इसी टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि सबसे पहले कैसे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है एंड उसके बाद अगर आप छोटे मोटे गिफ्ट परचेस करते हैं तो कैसे आपको विदाउट जीएसटी वाले गिफ्ट परचेस की एंट्री करनी है एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आपको विदाउट जीएसटी वाले परचेस की एंट्री पास करनी है टैली पर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपने अपने सेल इनवाइस की नंबरिंग ऑटोमेटिक कर रखी है तो अगर आप ऑटोमेटिक मैनुअल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है एंड गेटवे ऑफ टैली से मैं आपको यहाँ पे एक सेल इनवाइस ओपन करके शो करूँगी सो दैट मैं आपको यहाँ पे शो कर सकूँ कि पहले हमारा जो सेल इनवाइस है वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट में है, जो उसकी नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक है।
तो यहाँ देखिए मैंने सेल इनवाइस को ओपन कर लिया है। लास्ट में हमने 14 इनवाइस बनाया हुआ था। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट इनवाइस करेंगे तो ऑल्ट ए प्रेस करूँगी मैं यहाँ से। देखिए 15 नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा सेल की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक है। अगर आप ऑटोमेटिक नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वाउचर टाइप पे क्लिक करना है एंड यहाँ से सेल्स वाला जो वाउचर है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस को इनेबल करना है, जो ऑलरेडी इनेबल है उसको चेंज करना है। तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे सारे ड्रॉप डाउन में आपको सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक है, यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक मैनुअल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे टैली आपसे पूछेगा कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो इनवाइसिंग का जो नंबरिंग है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर आपको करना है कंटिन्यू तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिए। तो हमें चेंज करना है इसीलिए हम इस ऑप्शन को यस कर रहे हैं। यस करने के बाद आपका जो चेंजेस है वो हो जाएगा। ऑल्ट ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। अब यहाँ मैं आपको शो करती हूँ सेल्स वाउचर ओपन कर लेते हैं हम, जो हमने सेल्स इनवाइस बनाया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो सारे सेल्स इनवाइस हैं वो चेंज हो चुके हैं। आपको यहाँ पे जब आप अब इनवाइस करेंगे तो यहाँ देखिए आपका है जो कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली 1 शो हो रहा था, यानी कि ऑटोमेटिकली आ रहा था। अब उसके बाद 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपका जो इनवाइस नंबरिंग फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली हो गया है एंड प्लस मैनुअल भी है। ऑटो भी शो होगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आपका जो सेल इनवाइस का नंबरिंग है ऑटोमेटिक है और आप ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक मैनुअल करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगर आप अपने GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं एंड वहाँ पे कुछ अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस आपको शो होते हैं तो क्या उसका सोल्यूशन है एंड क्या उसका रीज़न है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले हमें ओपन करना है GSTR1 की रिपोर्ट्स को। GSTR1 की रिपोर्ट्स को ओपन करने के लिए टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको यहीं से सबसे मिड में गो टू का ऑप्शन शो हो रहा है, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से हम GSTR1 की रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे अगर कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। तो गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से GSTR1 की रिपोर्ट्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहीं से आपको Alt F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। तो देखिए मैंने डेट जो है वो चेंज कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में आपको यहाँ पे जो 4 ट्रांजैक्शन शो हो रहे हैं, इट मीन्स ऐसे 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कि हमने मिस्टेक किया है। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सारे रीजंस शो होंगे। नंबर ऑफ़ वाउचर, तो यहाँ देखिए आपको इनकम्प्लीट में शो हो रहा है 4, टोटल नंबर आपको वाउचर शो हो रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड UQC नॉट सेलेक्टेड। तो यहाँ पे UQC जो है हमने सेलेक्ट नहीं किया है स्टॉक आइटम में। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो रीज़न आपको शो होता है। तो यहाँ देखिए हमने UQC स्टॉक आइटम में सेलेक्ट नहीं किया था, तो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है पीसेस का। इसीलिए जो रिपोर्टिंग UQC है हम पीसेस या फिर नंबर में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए जो अनकम्प्लीट अनसर्टेन ट्रांजैक्शन था वो हट चुका है। पहले यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस थे, अब यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस है। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ रीजंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आप इसको सॉल्व कर सके। सबसे पहला था जो हमने स्टॉक आइटम में UQC नहीं सेलेक्ट किया था। सेकेंड आप यहाँ देखेंगे मिसमैच ड्यू टू टेक्स अमाउंट मॉडिफाई इन वाउचर। कुछ वाउचर होते हैं जैसे कि जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आप जो टैक्स अमाउंट है वो आप मैनुअली जो ऑटो कैलकुलेट होता है आप उसको वहाँ पे बैक जाके एंड मैनुअली अपने आप से मॉडिफाई करते हैं। इसीलिए मॉडिफाई करके जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो जो टैक्स अमाउंट है वो मिसमैच होने की वजह से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट में शो होता है। तो यहाँ जब आपको शो होगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जो हमने एंट्री की है, ये जो पार्टी है KTR पावर, ये पार्टी जो है वो लोकल पार्टी है। तो हमने यहाँ देखिए इनपुट CGST आपको यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट CGST नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट CGST या फिर
अगर आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया है तो CGST SGST आपको अप्लाई करना है। तो मैंने आज सेल के इनवॉइस में इनपुट का हमने यहाँ पे यानी कि जो परचेज़ वाला है वो हमने टैक्स अप्लाई कर दिया, इसीलिए यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो इनकरेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सेल वाले लेजर को सेलेक्ट करना है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अगर आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया है तो CGST SGST आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे CGST SGST सेलेक्ट करूँगी, देखिए यहाँ पे CGST SGST सेलेक्ट करते ही एंड यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो देखिए जो वाउचर में एंटर किया गया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। टैक्स अमाउंट पे आप देखेंगे एज़ पर कैलकुलेशन एंड एज़ पर ट्रांजैक्शन। तो थर्ड रीज़न ये होती है कि हम जो टैक्स अमाउंट जो है अपने आप से मैनुअल मॉडिफाई कर देते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। तो यहाँ देखिए एज़ पर कैलकुलेशन आपको शो हो रहा है, जो टैक्स अमाउंट है 273.60 है, बट एज़ पर ट्रांजैक्शन जो हमने अपने मैनुअल से किया है इसीलिए ये मिसमैच में शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 273.60 पैसे कर देंगे। CGST SGST करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है एंड इसको एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे ये जो एंट्री है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब देखिए ये एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है, इट मीन्स हमने उस एंट्री को करेक्ट कर लिया है जो पहले इनकरेक्ट में शो हो रही थी। तो ये रीज़न होता है कि आप सेल बिल पे कभी कभी क्या होता है आउटपुट की जगह इनपुट अप्लाई कर देते हैं एंड कभी कभी क्या होता है आप जो टैक्स अमाउंट है खुद से मैनुअल मॉडिफाई कर देते हैं, वो भी रीज़न होता है। एंड यहाँ पे देखिए एक और रीज़न होता है, जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं उस टाइम जो GST नंबर आप प्रोवाइड करते हैं वो एक आध डिजिट मिस्टेक होने की वजह से भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मिसमैच में शो होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पार्टी का लेजर क्रिएट किया है, ये जो GST नंबर हमने प्रोवाइड किया है लेजर क्रिएट करते टाइम, इसमें कोई भी एक डिजिट मिस्टेक हो सकता है जिस वजह से जो GST नंबर है वो इनवैलिड में आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे टैली आपसे कह रहा है कि वैलिड GST नंबर प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपको रीचेक करना है, पार्टी से कंफर्म कर लीजिए कि जो GST नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया है वो सही है या फिर नहीं है। तो इस स्टेप से पार्टी से कंफर्म करने के बाद आपको GST नंबर यहाँ पे राइट करेक्ट प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप करेक्ट GST नंबर फिल करेंगे आप देखेंगे वो जो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो हो रही थी अब यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने सारे जो अनसर्टन ट्रांजैक्शन में पहले यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन शो हो रहे थे, अब यहाँ पे 0 यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपको शो नहीं हो रहा है। वो जो 4 ट्रांजैक्शन है वो सारे B2B इनवॉइसेस के अंडर में शो हो रहे हैं यानी कि करेक्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे B2B इनवॉइसेस के कॉलम में आपको शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि जो जब आप अपने GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पे अनसर्टन ट्रांजैक्शन के अंडर में कुछ ट्रांजैक्शन शो होते हैं। मैंने यहाँ पे सम ऑफ रीज़न एंड सम ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोग के साथ शेयर किए हैं जो कि कुछ रीज़न की वजह से आपको यहाँ पे शो होते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी लेजर में पार्टी का GST नंबर राइट करेक्ट प्रोवाइड नहीं किया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपने किसी सेल इनवाइस में इनपुट टैक्स अप्लाई कर दिया है आउटपुट टैक्स के जगह पे तो वो भी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो होगी। अगर आपका UQC आपने सेलेक्ट नहीं किया है स्टॉक आइटम में तो वो सारे ट्रांजैक्शन भी आपको यहाँ पे शो होंगे। एंड अगर आपने कोई भी एंट्री की है, कोई भी सेल वाउचर की एंट्री की है, वहाँ पे आपने टैक्स वाली अमाउंट को खुद से मॉडिफाई किया है तो जो मॉडिफाई टैक्स अमाउंट करते हैं वो करेक्ट नहीं होता है, पैसे में ही होता है। तो आपको वहाँ पे वो भी ट्रांजैक्शन शो होंगी। तो इस टाइप से जब भी आप GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे एंड उसमें अनसर्टन ट्रांजैक्शन आपको शो होंगे तो इस टाइप से आपको उन सारे एरर्स को सॉल्व करना है जैसे मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर किया। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप GST के पोर्टल पे देख सकते हैं जो आपके सप्लायर हैं जिनसे आप परचेस करते हैं, तो जो आपके सप्लायर्स हैं उन्होंने टैक्स पे किया है या फिर नहीं किया है, जो उनकी लायबिलिटी है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं सो दैट जो फेक सप्लायर्स होते हैं उनसे आप बच के रहें। तो आपको ऑनलाइन ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कौन जेन्युइन सप्लायर है एंड कौन फेक सप्लायर है। तो जो जेन्युइन सप्लायर है वो जो गवर्नमेंट को टैक्स है, जो उसकी लायबिलिटी है, वो अपनी लायबिलिटी को पे करेगा एंड अपने बिजनेस को प्रॉपरली करेगा। इसके लिए आपको GST पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। सबसे ऊपर आपको सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। सर्च बाय GST नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है एंड जो आपके सप्लायर्स का GST नंबर है वो GST नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च पे आप क्लिक कर देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी ऑनलाइन। तो यहाँ देखिए मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। यहाँ आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी
पार्टी की सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं कि पार्टी का जो एड्रेस है, स्टेट है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होती है। सबसे नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए सर्च फाइलिंग टेबल, तो आप टेबल वाइज देखना चाहते हैं तो सर्च फाइलिंग टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइलिंग डिटेल्स शो होगी GSTR 3B की। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, डेट ऑफ फाइलिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद लायबिलिटी पेड परसेंटेज, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो आपके सप्लायर्स हैं उन्होंने लायबिलिटी पे की है। परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड रिप्रेजेंट क्वांटम ऑफ लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम GSTR 1 दैट वाज डिक्लेयर्ड पेड इन GSTR 3B। तो यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो टेबल मिलते हैं, करेंट फाइनेंशियल ईयर का जिसमें कि आपको फाइनेंशियल ईयर, पीरियड, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आप देख सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे 2 ईयर का परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर का एंड करेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का आप देखेंगे क्वार्टर वाइज आपको शो हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का जो परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड है देखिए 100% आपको यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस शो हो रहा है। इट मीन्स ये जो पार्टी है जेन्युइन है, जो भी ये सप्लाई करती है, जो भी ये सेल करते हैं, उनको गवर्नमेंट को उसका टैक्स ये पे करते हैं। इट मीन्स ये शो करता है परफॉर्मेंस। करेंट ईयर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का, सेकेंड क्वार्टर का देखिए 100% आपको परसेंटेज ऑफ लायबिलिटीज़ पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो पार्टी है जेन्युइन पार्टी है, अपनी जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं इनकी ये प्रॉपरली पे करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो परसेंटेज वाइज 100% शो हो रहा है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये पार्टी अच्छी है, इनके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे लायबिलिटी परसेंट इज डिस्प्ले फॉर द पीरियड ओनली आफ्टर GSTR 1 एंड GSTR 3B आर फिल्ड एंड GSTR 2B इज जनरेटेड। तो ये आप जो लायबिलिटी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये पार्टी ने GSTR 1 एंड GSTR 3B भरने के बाद जो GSTR 2B ऑटो पॉपुलेट होता है उसके बाद ही ये जो परफॉर्मेंस है ये बनाई जाती है, ऑनलाइन ये प्रिपेयर होती है एंड आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती है। इट मीन्स ये जो आपको डेटा मिलता है ये एक्योर डेटा है, आप इसको इस डेटा के बेस पे पार्टी को जज कर सकते हैं कि पार्टी फेक है या फिर जेन्युइन है। इस टाइप से आप किसी भी पार्टी का देख सकते हैं, किसी भी सप्लायर्स का देख सकते हैं जिनसे आप परचेस करते हैं। यहाँ देखिए शो कैलकुलेशन फार्मूलाज, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला किस टाइप से करते हैं। लायबिलिटी पेड परसेंटेज कैलकुलेट मेथोडोलॉजी, तो यहाँ पे मेथड जो उसका है वो आप देख सकते हैं। लायबिलिटी पेड परसेंटेज, जो लायबिलिटी पेड होती है, लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट होती है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। जो लायबिलिटी पेड कर दी जाती है, जो ऑटो पॉपुलेट होता है, उसको उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लायबिलिटी पेड, दिस इज़ द सम ऑफ द टोटल लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज एंड रिवर्स चार्ज पेड बाय द टैक्स पेयर इन फॉर्म GSTR 3B फॉर पार्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी आप पे करते हैं उसका कैलकुलेशन होता है, जो आपका टोटल लायबिलिटी है, अगर कोई रिवर्स चार्जेस है उसके बेस पे भी। दिस ऑल्सो इंक्लूड इज अमाउंट पेड बाय टैक्स पेयर फॉर एनी पीरियड इन फॉर्म DBC 03 बाय सेलेक्टिंग द कॉज ऑफ पेमेंट एज लायबिलिटी मिसमैच GSTR 1 एंड GSTR 3B। अगर आपका GSTR 1 एंड GSTR 3B मिसमैच आया है ना, आपने DBC 03 के सेलेक्ट करके अपने रिटर्न को फाइल किया है, तो उस वो भी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जाती है। लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट, दिस इज द सम ऑफ द टोटल लायबिलिटी विच इज ऑटो पॉपुलेट इन फॉर्म GSTR 3B फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम GSTR 1 IFF एंड GSTR 2B। तो इस टाइप से भी इसको भी इंक्लूड किया गया है। ये सारे फॉर्मूलाज जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस टाइप से जो टैक्स लायबिलिटी के परसेंटेज है उसको इस टाइप से निकाला जाता है। तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया कि इस टाइप से आप टैक्स लायबिलिटी देख सकते हैं, परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन इस टाइप से निकाला जाता है। नीचे आप देखेंगे इन केस लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट इन ज़ीरो देन माइनस इस डिस्प्ले। अगर आपकी लायबिलिटी ज़ीरो ड्राफ्ट में है तो आपका जो परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस है वो माइनस में आपको डिस्प्ले होगा। इन केस लायबिलिटी पेड इज़ ज़ीरो देन ज़ीरो इज़ डिस्प्ले। अगर आपका लायबिलिटी ज़ीरो पे किया गया है तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है ज़ीरो शो होगा। इन केस बोथ लायबिलिटीज़ पेड एंड लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट आर ज़ीरो देन ज़ीरो इज़ डिस्प्ले। तो यहाँ पे इस टाइप से आप देख सकते हैं। इन केस आइदर द लायबिलिटी पेड और लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट इज़ negative, then in case liability paid is equal to or more than the liability auto
ड्राफ्ट देन 100% इज इक्वल, जो आपकी लाइबिलिटी है अगर आपने उतना पे किया है तो यहाँ पे 100% आपको शो होगा। इन केस लाइबिलिटी पेड इज लेस देन द लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट देन जीरो डिस्प्ले। उसके बाद देखिए इन केस द लाइबिलिटी पेड परसेंटेज इज लेस देन 100% देन द वैल्यू इज हाईलाइटेड इन रेड। अगर आपकी लाइबिलिटी सपोज कीजिए 1,00,000 रुपीज़ है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1,00,000 रुपीज़ है एंड आपने यहाँ पे 90,000 रुपीज़ पे किया है अपनी टैक्स लाइबिलिटी, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज जो है वो 90% शो होगा और रेड कलर में शो होगा, जो टैक्स होगा वो रेड कलर में शो होगा। इट मीन्स आप अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इस टाइप से आप ये भी देख सकते हैं, जो आपके सप्लायर से अगर उनकी लाइबिलिटी बन रही है उससे उन्होंने कम पे किया है तो आपको परसेंटेज में माइनस में रेड कलर में शो होगा।